सुप्रभात दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शुभ लक्ष्मी पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग अपना नया विषय स्टार्ट करे हैं जो है हिंदी। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारे वसंत भाग 3 के प्रथम पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ाऊँगा। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए हमारा आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक कहते हैं कि एक गांव होता है, ठीक है, तो उसमें लाख की चूड़ियों का निर्माण करने वाला कारीगर बदलू रहता था। तो लेखक कहते हैं कि उन सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो लेखक को ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। अब आगे देखिए, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यानी शौक यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक कहते हैं कि बदलू, अब किसी भी बच्चे को आप कुछ भी देते हैं जैसे चॉकलेट या फिर मिठाइयाँ, तो वो तुरंत खुश हो जाता है। तो वही लेखक बोलता है कि मुझे गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि बदलू जो था वो लेखक को ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था, ऐसी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो इसीलिए लेखक को वो बदलू सबसे अच्छा आदमी देता लगता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो लेखक बोलते हैं कि उनके मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन वो बदलू मामा ना कहकर उसे बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान का सबसे बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती। दोस्तों, भट्टी का अर्थ होता है एक टाइप का जिसमें आग जलता है, और उसी में आप लोगों ने गांव में देखा होगा भट्टी दहकती रहती है जिसमें सभी लोग आग तापते हैं। तो वही भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। उस भट्टी में बदलू लाख पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो लेखक कहते हैं कि उस बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था और वहाँ एक सामने बगल में नीम का वृक्ष लगा रहता जिस वृक्ष के नीचे बदलू बैठकर एक भट्टी दहकती जिस पे बदलू लाखों पिघलाता, और उसके मुलायम होने पर वह सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगोरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो
दोस्तों, मुंगेरियों का अर्थ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये नीचे भट्टी दहक रही है और ऊपर एक लकड़ी टाइप का, स्टील टाइप का कुछ लगा हुआ है। इसे ही मुंगेरी कहते हैं। और इसी पे बदलू लाख के मुलायम हो जाने पर उसे चूड़ी का आकार देकर इसी पार्ट पर, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसी इसी को मुंगेरी कहते हैं। इसी पर वह उन्हें चढ़ाकर रखता था और जब वे सूख जाती थीं तब उन्हें वह रंग देता था, रंग करके छोड़ देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में एक मचिया लगा हुआ है, उसी पे बदलू बैठा हुआ है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। दोस्तों, हुक्का का अर्थ होता है वह एक नशीली पदार्थ थी जिसे पहले के ज़माने लोग बड़े ही चाव से पिया करते थे। अभी भी पीते हैं, पहले के ज़माने में नहीं, अभी भी पीते हैं। आप बुज़ुर्ग लोगों को देखते होंगे, वे गांव में ज़्यादातर वे अभी भी हुक्का पीते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो ज़्यादातर जब, जैसे कि लेखक का कहने का यह अर्थ है कि जैसे नई नई शादी होती है तो नववधू के हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ देखने को मिलती है तो वो कितनी सुंदर लगती है। तो लेखक यही कहते हैं कि बदलू दिन में करीब 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता और पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उन्हें बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षणों तक चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। उस बदलू को अपनी बनाई हुई चूड़ियों पर मोह आ जाता था कि उसने कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाई हैं और उसे लगता था कि जब यही चूड़ियाँ किसी नववधू के हाथ में होंगी, क्योंकि उसकी चूड़ियाँ लोग बहुत खरीदते थे। लाख की चूड़ियाँ थोड़ी महंगी भी होती हैं लेकिन बड़ी ही अच्छी होती हैं, तो इसलिए उसे लगता था कि जब ये किसी नववधू या किसी भी महिलाएं के कलाई में होंगी तो वो कितनी सुंदर लगेंगी। लेखक के कहने का यही तात्पर्य है। बदलू मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो बदलू एक मणिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। दोस्तों, पैतृक पेशा का अर्थ ये होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सीखते हैं और आगे भी उस मजबूरी से वो उन पैतृक पेशों से ही अपना कारोबार चलाते हैं, उनके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है। तो बदलू का भी पैतृक पेशा यही था कि वह लाख की चूड़ियाँ का निर्माण करता और वो वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और अगल बगल के गांव की, उस गांव की सारी स्त्रियां तो उसकी चूड़ियाँ खरीदती ही थी, बाकी अगल बगल के गांव से भी लोग उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। अब आगे देखिए क्या होता है। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो जैसा कि इसमें कहा गया है, लेखक कहते हैं कि वस्तु विनिमय का अर्थ वो होता है, पहले के ज़माने में ये चीज़ लागू थी कि लोग सामान तो ले जाते थे पर उस सामान के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे
उस सामान के बदले कुछ सामान का ही लेना देना होता था और फिर तभी लोग उस सामान को ले जाते थे। जैसा इस कहानी में कहा गया है कि बदलू उन ग्राहकों से उन चूड़ियों के बदले पैसे ना लेता था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। तो कहते हैं कि बदलू जो था वो स्वभाव से तो बहुत सीधा था, लेखक ने कभी भी उसे झगड़ते भी नहीं देखा था, और शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ लेता था, क्योंकि शादी विवाह के अवसरों पर ही तो ये सब चूड़ियाँ ज़्यादातर बिकती थीं। तो ऐसे चाहे लोग कितनी भी चूड़ियाँ उससे मुफ्त में ले जाएं, लेकिन शादी के समय उन सारी चूड़ियों का एकदम सटीक मूल्य लगाकर उन सभी चूड़ियों को एकदम उचित दामों में बेचकर उन सभी चूड़ियों का कसर चुकता कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है भाई, सही बात है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि शादी विवाह के अवसरों पर सभी दुकानदार ने तो कोई भी पर्व आता है तो किसी भी वस्तु का दाम बढ़ना स्वाभाविक है। तो इसी तरह शादी विवाह के अवसरों पर बदलू उन सभी चूड़ियों के दाम को थोड़ा अधिक बढ़ाकर सभी दामों का एकदम सटीक हिस्सा निकाल लेता था। और लेखक कहते हैं कि मेरे यहाँ किसी लड़की की शादी थी जिस पे वह बिगड़ गया था और फिर उसे बनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए, लोहे लगना एक मुहावरा है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है कि हालत मतलब बिल्कुल उसे मनाने में ही बिल्कुल सभी लोगों का पसीना छूट गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली की सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलता सो अलग। तो जो लोग उन चूड़ियों को बदलू से ले जाते थे, उन चूड़ियों के बदले वे बदलू को ढेर सारी, बदलू की पत्नी के लिए बहुत सारा कपड़ा और बदलू के लिए पगड़ी और ढेरों अनाज मिलता और जो पैसे मिलते सो अलग। तो इनसे बदलू का भी कारोबार अच्छा चल रहा था और वह खुश भी था, क्योंकि वो जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था वो बहुत ही ज़्यादा लोग खरीदते थे, तो बदलू की कमाई भी बड़ी अच्छी खासी हो जाती थी। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था। मैंने आधा कहानी आप लोगों को इसमें समझा दिया है और अब बाकी के आधा कहानी हम लोग पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बाकी के आधे कहानी प्लस उसका शब्दार्थ करा दूंगा और क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। धन्यवाद।